जब से ये पूरा वॉर शुरू हुआ ईरान को लेकर के, कम से कम मैं अपने चैनल की तो बात कर ही सकता हूं कि जब से शुरू हुआ 106 दिन से हम लोग आधे से ज़्यादा दिन तक शो में इसी चीज़ को डिस्कस किए कि आखिर ट्रंप हासिल क्या करना चाहते हैं। और हमारे ज़्यादातर पैनलिस्ट इस बात पे एग्री थे कि ट्रंप ने जो किया है वो सही नहीं किया है। हालांकि कौन कितना मजबूत है, कौन कितना कमज़ोर, वो अलग सब्जेक्टिव इशू होता है और हम लोग की अपनी डिप्लोमेसी होती है जहाँ पे हम लोग बहुत अंदर में जाकर अंदरूनी मामलों पर दखल नहीं देते, लेकिन हम लोग का स्टैंड ये रहा है। शिवकांत शर्मा साहब यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहेंगे? पूर्णिमा दो बातें कह रही है, एक तो हम लोग जैसे लोगों को, हम लोग जैसे कंट्री को बहुत एग्रेसिवली इस पे ट्रंप का क्रिटिसिज्म करना चाहिए, और दूसरा ट्रंप के पास कोई ऑप्शन नहीं था इस वॉर से बाहर निकलने के लिए। सिवा देखिए, जहां तक ट्रंप की क्रिटिसिज्म की बात है, वो तो लड़ाई क्यों, इससे पहले जब उन्होंने ट्रेड वार शुरू की तब पूरी दुनिया जो है वो चुप रही। भारत को ही अकेले आप क्यों दोष दें? चीन चुप है, रूस चुप है, सारा का सारा यूरोप चुप है, किसी ने चू नहीं की। भारत कम से कम ये है कि इनके सामने झुका नहीं। इसी तरह से जब लड़ाई इन्होंने की, हमला जब इन्होंने किया, तब भी पूरी दुनिया चुप थी। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव को बोलते हुए शर्म आती है या डर लगता है। तो ऐसे माहौल में जब पूरी दुनिया चुप है, भारत अगर बोलेगा, भारत में जहां जब जब इस तरह के मंच आए हैं, जब जब बोलने का अवसर मिला है, तब तक ये कहा है कि साहब लड़ाई के हक में हम नहीं है, बातचीत के द्वारा हल निकालना चाहिए। इसके अलावा अगर आप कुछ बोलते हैं तो फिर उस बात के पीछे आपका वजन भी तो होना चाहिए ना। आप करेंगे क्या? आप संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुछ कर नहीं सकते, आप जो है वो सैनिक रूप से कुछ कर नहीं सकते, आप व्यापारिक रूप से अमेरिका का कुछ कर नहीं सकते। तो बात जो है वो खामखा बोलने से तो कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए भारत का जो अब तक का जो मौक़िफ़ है, जब भारत ने कहा है, वो मुझे लगता है संतुलित है, और उतना ही कहा है जितना लगभग चीन ने कहा है, उसने तो उतना भी नहीं कहा है। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात ये है कि अब दूसरा सवाल क्या था? दूसरा सवाल ये था कि आगे क्या होगा, या मतलब ये है कि अब ट्रंप साहब जो है वो यूएस के लिए, यूएस के पास कोई ऑप्शन नहीं था इस वॉर से निकलने का सिवा जो पूर्णिमा कह भी रही। ये तो सीधी-सीधी बात है कि विकल्प उनके पास नहीं था, और इस एमओयू से ये सिद्ध हो जाएगा कि ईरान की बजाय अमेरिका ज्यादा बेबस था इस वक्त। क्योंकि आपने लड़ाई तो शुरू कर ली, उस लड़ाई शुरू करने के बाद उसका खामियाजा भुगतने के लिए आपके पास न वो जनाधार है, न वो जन समर्थन है, न वो आर्थिक क्षमता है। ईरान का तो ये है, ठीक है हम तो बड़े हैं और थोड़ा मार लीजिए, लेकिन सब कुछ खोने के लिए या तो यूरोप के पास था, बाकी दुनिया के पास था, या अमेरिका के पास था। अब जब उनका खोने का नंबर आया तो वो पीछे भागने लगे। तो ये तो इनको पहले सोचना चाहिए था ना। इसलिए ये समझौता जो भी होगा, इस समझौते में खाली जो है वो ये जिसे कहते हैं नज़र की सफाई पेश की जाएगी, हासिल कुछ नहीं होगा। ये कहा जाएगा हमने बड़ा भारी तीर मार लिया, लेकिन तीर न ये न्यूक्लियर डील पे मार पाएँगे, न ये हार्मुज़ को खोलने में मार पाए। हॉर्मुज़ खुल गया, 60 दिन तक हॉर्मुज़ खुला रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। उसके बाद जो शर्त है बिल्कुल एक कि पहले ईरान ये कहता था, ईरान उसको अंतर्राष्ट्रीय जल मानता था। अब ईरान ये कहेगा कि ये हमारा जल है, हम चाहें तो इसमें रोक-टोक कर सकते हैं। कल को इज़राइल का जहाज आएगा तो ईरान रोकेगा उसको। आप खोलेंगे तब भी पूरी तरह से जैसा पहले खुला था वैसा नहीं खोल पाएँगे। तो ये सारी समस्याएँ तो आएँगी ना, आगे इसमें आएँगी। इसे पूर्णिमा नाथ ने बहुत अच्छी बात कही कि ये आपने बंद तो आपने ही करवाया था, आपने वॉर शुरू किया जिसके वजह से, जिसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ, ब्लॉकेज हुआ, और अब आप करें खुल गया, बड़ी खुशी हो जाओ जी। और बंद आपने कराया तो खुशी खुशी खुलवाने की जिम्मेदारी भी आपकी थी, लेकिन आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा कि पहले की तरह नहीं होगा किसी भी कीमत पे। इस पे बाकी मेहमानों की राय लूंगा, लेकिन एक सवाल और पूर्णिमा नाथ आपसे पूछना चाहूंगा कि बार बार एम्बेसडर डोनाल्ड ट्रंप ओबामा से तुलना करते हैं कि ओबामा ने जो किया उससे हमने फार बेटर डील किया है, उन्होंने ब्लंडर कर दिया था। तो इसको वहां पे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में कैसे लिया जा रहा है? देखिए, जो मागा फैक्शन है उसको हमें समझना पड़ेगा। दिस इज व्हाइट क्रिश्चियन नेशनलिस्ट जो सपोर्टर बेस है प्रेसिडेंट ट्रंप की, उनके हिसाब से प्रेसिडेंट ट्रंप जो भी करे, गलत करे सही करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। एवरीथिंग इज फेयर एंड फॉर देम। तो इनके हिसाब से प्रेसिडेंट ट्रंप के जो डील करेंगे, अभी तो डील हुआ ही नहीं है, उनके हिसाब से प्रेसिडेंट ट्रंप इज रिप्लेस्ड जीसस क्राइस्ट। तो इनके हिसाब से प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो भी डील करेंगे वही सही है।
or rest of the people, I'm also Republican. I'm also not the MAGA type, not the one that who's actually closed their eyes and on the भक्त के जैसा कुछ भी करे जा रहे. So unfortunately यहाँ पे एक faction है, 20% faction है जो MAGA faction है अमेरिका में. Rest of the country is not with that. They know what they have done. They know President Trump has actually taken a wrong step in this particular case. JCPOA को उठा के फेंक दिया. अभी मैं तो मजाक में बोलती हूँ कि JCPOA अल्ट्रा प्रीमियम डील होने वाले ही है 2.0. एट द एंड ऑफ द डे इसमें हुआ क्या है? बिफोर ऑल दिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमेशा खुला हुआ था. अब ईरान के हाथ में है वेदर स्ट्रेट में वो लोग टोल लेंगे या नहीं लेंगे. डोनाल्ड ट्रंप होता क्या है? एट द एंड ऑफ द डे द एंटायर वर्ल्ड डिड नॉट रेज द इशू जो मैं आपको रेज कर रही हूँ. बोल के डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका होता क्या? कौन है वहां पे जाके ब्लॉकेड बनाने वाले? आप मुझे बताइए. डोनाल्ड ट्रंप क्यूबा को स्टाफ कर रहे. डोनाल्ड ट्रंप डिसाइड कर रहे ग्रीनलैंड को उठाना है कि नहीं उठाना है. डोनाल्ड ट्रंप डिसाइड कर रहे ईरान को बॉम्ब करना है कि नहीं करना है. डोनाल्ड ट्रंप डिसाइड कर रहा है इंडिया को रशिया से तेल खरीदना है कि नहीं खरीदना है. डोनाल्ड ट्रंप की स्टेट डिपार्टमेंट डिसाइड कर रहा है कि ब्लॉकेड आपने फॉलो करनी है, नहीं तो आपके सेलर्स को मार देंगे. अब क्वेश्चन तो वही आता है ना, डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका होता कौन है मिडिल ईस्ट में जाके ब्लॉकेट बनाने वाले? उन्होंने तो बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दरअसल. हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इस पे मैं ऐसा करता हूँ एक छोटा सा रिएक्शन एम्बेसडर त्रिगुणात आपसे ले लेता हूँ, फिर मैं कमर आगास आपके पास चलूंगा. त्रिगुणात साहब, ये बड़ा वैलिड सवाल उठा रही हैं पूर्णिमा नाथ. देखिए, पूर्णिमा जी का सवाल बिल्कुल जायज है एक मॉरलिस्टिक पर्सपेक्टिव के हिसाब से. बट अगर आप रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स आज की डेट में एक हाइपर पावर है, क्योंकि और इन्होंने आज ये पहली बार नहीं हो रहा है. देखिए, जहां मर्जी आया वो वहां पर जाकर अटैक किया. इराक में अटैक किया जाकर के, जो बिल्कुल जिसकी वजह से सारी दुनिया में टेररिज्म बढ़ गया इतना ज्यादा. मैं लिबिया में एम्बेसडर था जब लिबिया के ऊपर अटैक किया उन्होंने उसको हटाने के लिए. तो ये यूनिलैटरलिज्म जो है वो दैट्स अ पार्ट ऑफ देयर फॉरेन पॉलिसी. और दूसरे किसी कंट्री में इतनी दम नहीं है, या ग्रुप ऑफ कंट्रीज. आपने देखा यूरोपियंस को किस तरह से वो बच्चों की तरह ट्रीट कर रहे थे जब उनके साथ मिले, जो सपोज टू बी देयर नेटो पार्टनर्स. तो मैं ये समझता हूँ कि एक रियलिज्म की बात है, और अमेरिका में ये जो एरोगेंस ऑफ पावर है उसको धीरे धीरे जब तक सारे देश मिलकर के, जो चाहे वो चीन हो लेकिन उनके बीच में अपने अलग समस्याएं हैं, तो वो सिर्फ पावर को समझते हैं. आप ये जान लें, प्रेसिडेंट ट्रंप हो या वहां के कोई भी प्रेसिडेंट हो, पीस के लिए तो वहां पे कोई प्रेसिडेंट आज तक नहीं आगे बढ़ा है. तो इसलिए ये बात तो कहना कि खाली ट्रंप कर रहे हैं, मैं ट्रंप की बिल्कुल इस बात में सपोर्ट नहीं करता. ये टोटली इलेजिटिमेट इलीगल वॉर था, अनडिजायरेबल वॉर था, सारी दुनिया को परेशानी हुई है. लेकिन इससे पहले और बड़े वॉर हुए हैं जिसमें इन्होंने यूनिलैटरलिज्म दिखाया है, सारे मैन्युफैक्चर किए एविडेंस और उसके बाद अटैक किया. तो हिस्ट्री तो वहां पर पूरी की पूरी है. तो ये कोई वो नहीं है यूनाइटेड स्टेट्स का जो भी अंतर्राष्ट्रीय कानून है वो सारे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की भी धज्जियां उड़ाई गई, चाहे WTO का मामला हो ट्रेड डील के मामले में, चाहे इस मामले में इवन सिक्योरिटी काउंसिल का मामला हो. तो हर चीज़ को ताक पर रख के, चूंकि आप सो कॉल्ड पावरफुल हैं तो अपने हिसाब से काम कर रहे होते हैं. लेकिन